रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो न गई। बोली, बाबूजी वो मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कोर खा ले। महरी, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई है? महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर ये कह देना वो बैठी तुम्हारी राह देख रही है, तुम ना खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की ओर चली जा, न आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकुड़ते गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और भोंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भोंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो रो रहे हैं। इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाओ? हाय, कैसे समझाओ? यहां तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतू तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में ना होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है। वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका साहस वदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ ना कह सकती थी। ये सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वो कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था। और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी की कमरे की ओर देखा। वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर गई। वहां सन्नाटा था। मुंशी अभी ना आए थे।
ये सब देखभाल कर वो मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भोंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवारों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़ सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कोर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आ जाया करती थी, और जब तक वो न जाता था वहां से न उठती थी। वो इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी है तो तभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या भीमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी की खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वो मनसाराम की कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़ी देखा। ये अनर्थ, ये यहां क्या करने आ गई? बोले, यहां क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में बोला, क्या कर रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों का जड़ मैं ही हूं। कोई इधर उठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजी, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो ये कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहां तो घर भर की लौंडी हूं, सारी दुनिया मुंह पे कालिख पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर कहने वाले को ये कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तब्ध सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी ना समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रभा क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला,
मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारे भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहां से टपक पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाओ? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस